हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा +2 सेकेंड ईयर पिला माने एमआईएल ओडिया जो कंपलसरी सब्जेक्ट रही अच्छी एमआईएल ओडिया तार पिला माने 5 मार्क विशिष्ट सिलेक्शन प्रश्न आज आम डिस्कसन करवा। तो क्यों पिला माने ना बंदीर विरह व्यथार 5 मार्क विशिष्ट सिलेक्शन प्रश्न। तो पिला माने बंदीर विरहर व्यथा कवितारू जो प्रश्न भी आसो पिला माने यही उत्तर ही लिखिब। जो पिला माने निम्न रे डिस्कसन करवा तार उत्तर ही पिला माने लिखिब। तो पिला माने एमआईएल ओडियार 5 मार्क विशिष्ट सिलेक्शन प्रश्न बंदीर विरहर व्यथा। तो पिला माने एथिरु ही प्रश्न आसीबो, निश्चित भाव में पिला माने प्रश्न आसीबो एवं एही उत्तर ही लिखिब। पिला माने 5 रु 5 मार्क थुआ होइछि, याकु लिखिले पिला माने 5 रु 5 मार्क निश्चित भाव में पाइबो। तो पिला माने ता पूर्व जो मैंने भी आमर +2 व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई नांती से माने पिला माने एही वीडियो रो कमेंट बॉक्स ओपन करंतु एवं पिला माने सेठारे सर्वर प्रथमे गोटे लिंक टी दिया जायछि, ताहाकू क्लिक करी आमर +2 व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जांतु एवं पिला माने जे माने भी चैनल को नुआ देखुचंती सब्सक्राइब करि नियंतु एवं नोटिफिकेशन को ऑल कर दियंतु। तो पिला माने क्वेश्चन देखो ना प्रश्न देखो पिला माने बंदीर विरहर व्यथा कवितार सारमर्म निज भाषा रे लेख किंबा पिला माने पठित कविता अवलंबन रे बंदीर विरह व्यथा वर्णना कर। यह व्यतीत पिला माने यही 2 क्वेश्चन व्यतीत जो प्रश्न भी आसीबो पिला माने यही उत्तर ही लिखिबो। 5 मार्क निश्चित भाव पाइबो पिला माने बंदीर विरह व्यथारू जो प्रश्न भी आसीबो यही उत्तर ही लिखिबो। तो पिला माने उत्तर देखो प्रथमे पिला माने बुझी नियो, पिला माने मने रहि जिवो एवं पिला माने नोट करी मध्य लिखि नियो। तो पिला माने यार उत्तर होउची देखो प्रथमे पिला माने कवि परिचय टिके लिखिबो। तो देखो ना बंदीर विरह व्यथा कवितार कवि पिला माने उत्कलमणि गोपबंधु दास। तो पिला माने बंदीर विरह व्यथा कवितार कवि किए ना पिला माने उत्कलमणि गोपबंधु दास थिले ताहार कवि। से थिले पिला माने एकाधार रे कवि, जातीयवादी नेता और जनसेवक से थिले पिला माने के ना पिला माने उत्कलमणि गोपबंधु दास। से निज पई नुहे बरं अन्य मानक पई सदा सर्वदा चिंता करुथिले। से पिला माने निज पई बरं नुहे से अन्य मानक पई पिला माने समस्ते जानिछो ना सदा सर्वदा भावरे चिंता करुथिले। स्वाधीनता संग्राम रे जोग देई से कारावरण करिथिले। तो पिला माने स्वाधीनता जो संग्राम होइथिला सेतिरे पिला माने गोपबंधु दास जोग देइथिले एवं पिला माने तांकू कारावरण होइथिला बा जेल होइथिला। तापर पिला माने देखो बंदी भावरे उत्तीर्ण अपराह्न से देखिथिले प्रकृतिर अपरूप शोभा को, सही शोभा राशि को देखि से भाव विहर होइथिले। पृथ्वी ठारू सूर्यंकर विदाय नेबा दृश्य को से व्यक्तिगत जीवन सहित तुलना करी बसिथिले। तो पिला माने तो गोपबंधु दास पिला माने बंदी भावरे जो कारागार रे रहिचंती ता पिला माने उत्तीर्ण ही बाहर को आसी अपराह्न कहले पिला माने आम पिला माने मध्याह्न समय रे से देखिथिले प्रकृतिर अपरूप शोभा को, आम प्रकृतिर अपरूप शोभा को देखिथिले एवं पिला माने सही शोभा राशि को देखि से भाव विहर होइथिले। पृथ्वी ठारू पिला माने सूर्यंकर विदाय नेबा व्यक्तिगत जीवन सहित तुलना करी बसिथिले के पिला माने ना गोपबंधु दास। तापर पिला माने देखो आलोच्य कविता रे कवि मानवीय भाव संवेदन को जेभली वर्णना करिसेंती ताहा तांकर अपूर्व कवित्वर परिचय प्रदान करे। तापर देखो पिला माने नेक्स्ट पैराग्राफ। तो पिला माने पैराग्राफ देख लिखिबो लॉन्ग क्वेश्चन टी बसंतर मधुर मुहूर्त सूर्य प्राची गगन को पिला माने सूर्य प्राची गगन को रक्तरंजित करी बुड़ी जीवा पाए उपक्रम करुछंती। सूर्य जेपरी प्रियतमा पृथ्वी ठारू विदाय नेबा पाई प्रस्तुत होउछंती। विदाय बेलारे आकाश जेपरी विचित्र वर्णर चंद्रत परे सजाई होइछि। पक्षी माने विदायर मुहूर्त को स्मरण करी करुण गान करी उड़ी जाउछंती। तो पिला माने बसंतर मधुर मुहूर्त होइतिला से समय रे सूर्य प्राची गगन को रक्तरंजित करी बुड़ी जीवा पाई पिला माने उपक्रम करुछंती किए ना सूर्य। सूर्य जेपरी प्रियतमा पृथ्वी ठारू विदाय नेबा पाई प्रस्तुत होउछंती। विदाय बेलरे आकाश जेपरी विचित्र वर्णर चंद्रात परे सजाई होइछि। पक्षी माने विदायर मुहूर्त को स्मरण करी करुण गान करी उड़ी जाउछंती। तापरे पिला माने तरुगिरी श्रेणीर छायार आकार क्रमशः बढ़ी जाउछि। तरुगिरीर छाया पिला माने बढ़ी जाउछि तार आकार कार ना गिरी तरुगिरीर पिला माने श्रेणीर आकार बढ़ी जाउछि। कवि सेही छायार आकार रु से माने सूर्य को प्रणाम करुथिबा कथा परिकल्पना करिसेंती के पिला माने ना जे गछ माने रहिचंती तार पिला माने सूर्य जेतेबेले अस्त हेउछि तार छाया पिला माने बढ़ी जाउछि।
ସେହି ତରୁଅ ଗିରିର ଉପରି ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ହେମବରଣୀ ପାଟ ପିନ୍ଧିଥିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ, ଧୀର ସମୀର ସ୍ୱରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ପୃଥିବୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନି ନୁହଁ କାତର। ତ ପିଲାମାନେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଧୀର ସ୍ୱରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ପୃଥିବୀକୁ। ସେହି ବିଦାୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ଭାବରେ କବି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନ ଭରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କବି ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ସିପାହୀ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଦେଖୁଥିଲେ ତାହାକୁ ପିଲାମାନେ ସିପାହୀ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କବି ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମିଳନ ସହିତ ବିରହ ଲାଗି ରହିଲା ପରି ପ୍ରଣୟ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ବିରହ ବିଷ ଜଡ଼ିତ ହେବା ବିଧାତାଙ୍କର ଏକ ବିଚିତ୍ର ବିଧି। କବି ସେହି ବିରହ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ନିଜର ସନ୍ତପିତ ହୃଦୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ସିପାହୀ ପିଲାମାନେ ସିପାହୀ ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ନିଜ ମନର ଭାବକୁ ଆଉ ସାକାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତିମରେ ଲେଖିବ, କବିତାଟିରେ ପ୍ରକୃତିର ବିରହ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବିରହ ଭାବକୁ ଅତି ମନୋଜ୍ଞ ଭାବରେ କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଲେଖିବ। 5ରୁ 5 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ। ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ।